फिलहाल चलते हैं, रमज़ान की शॉपिंग करते हैं और रमज़ान की तैयारियां करते हैं कल से। आज थी शिवरात्रि। आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और इसके साथ में ये ना आया था, प्रसाद आया था क्योंकि भंडारा हो रहा था और इसमें आया था ये छोले चावल थे, सब्जी एंड पूरी थी और उसके साथ में बूंदी थी और खीर। कितनी मस्त लगती है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमिर कृष्ण ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं जा रही हूँ रमज़ान की शॉपिंग करने। तो आप लोग कमेंट भी कर रहे थे अगर रमज़ान की शॉपिंग एंड प्रिपरेशन का ब्लॉग नहीं आया तो हाँ गाइस, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं, मेरा ब्लॉग जो पुराने थे वही आ रहे थे और आज मैं बना रही हूँ और मैं आप लोगों के सामने हैप्पी फेस लेकर आना चाहती हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इस ब्लॉग को साइड में मैं कर रही थी। और अभी फ़िलहाल चलते हैं, रमज़ान की शॉपिंग करते हैं और रमज़ान की तैयारियां करते हैं। कल से हमारी तैयारियां रमज़ान के स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि रमज़ान आने में 1-2 दिन है। और तो कम से कम 2 दिन पहले से तो मैं सोच रही हूँ कर ही लूँ कि कम से कम ये ना हो कि हाँ यार 2 दिन पहले से भी नहीं हुआ रमज़ान में। क्योंकि उस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि उस बार रमज़ान, आधा रमज़ान हमारे घर बनने में लग गया था, फिर उसके बाद में तब जाके स्टार्ट हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि यार पहले से सारी चीज़ें करनी चाहिए और क्योंकि तब हमें एक गिल्टी ना फील हो कि हाँ यार मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। तो गाइस चलो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, निकलते हैं अपने सिविल जाने के लिए और वहाँ से चल के बहुत सारी शॉपिंग करके आते हैं रमज़ान की। तो चलो देर नहीं करते हैं, निकलते हैं। गाइस हम लोग सिविल लाइंस पहुंच गए थे तो हम जितने का पहले चलो हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि बाद में फिर हम लोग के पास बहुत सारे सामान हो जाएंगे तो हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो ये स्टॉल पे आ गए और ये स्टॉल पे हम लोगों ने लिया ये स्प्रिंग रोल सबसे पहले और बस 1-2 पीस स्प्रिंग रोल के खा लिया क्योंकि अमजद को बहुत ज़्यादा वाला मन हो रहा था इस स्प्रिंग रोल खाने का। ये स्प्रिंग रोल खाया फिर उसके बाद में ना हम लोग के मैगी आ गई थी और जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाया मैगी भी क्योंकि मैगी खाने का मेरा मन हो रहा था। ऊपर शेजवान सॉस डाला एंड बहुत ज़्यादा वाली मज़े की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। बाहर की मैगी ना बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं और उसमें भर भर के मसाले डाल देते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। मैगी खाया और मैगी बहुत गरम गरम थी, बस जल्दी जल्दी हम लोगों को खानी थी और देर भी हो रही थी क्योंकि घर भी जाना था और सामान बहुत सारा होने वाला था। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी खा के आ गए थे यहाँ पे स्मार्ट बाज़ार में। और यहाँ सबसे पहले हम लोग ढूंढने लगे थे खजूर को, वो तो मिल नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ बेसन और मैदा सूजी पहले पूरा घूमे कहाँ पे क्या चीज़ है और मुझे क्या क्या लेना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफर थे, बाय 1 गेट 1 फ्री का और बाय 2 गेट 1 फ्री का, ऐसा वाला बहुत सारा ऑफर था और डिस्काउंट वाला भी बहुत सारा ऑफर था। तो मसाले तो हम लोग के पास बहुत सारे थे, चाट मसाला नहीं था पर मैं भूल गई थी। जब मैं घर आई तो मुझे मम्मी ने याद दिलवाया और मुझे यहाँ पे दिखा था चाट मसाला पर मैंने लिया नहीं। यहाँ से हम लोगों ने एक एक सामान लेना स्टार्ट कर ही दिया था। तो पहले पूरा घूमना पड़ता है गाइस, एक एक सामान के लिए ना पूरा आपको घूमना पड़ता है। इसमें क्या है, लिस्ट बना के आना चाहिए पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बहुत जल्दी में आ गए थे। तो यहाँ से सूजी बेसन लिया, सूजी और मैदा सब चीज़ बाय 1 गेट 1 फ्री का था और बेसन में भी। तो ये गुड लाइफ का ही में था, ऐसा फॉर्चून में नहीं था। तो बस हमने ये लिया, ये भी अच्छा रहता है टेस्ट, ये वाला मैदा का भी अच्छा रहता है। फॉर्चून का भी अच्छा होता है और गुड गुड लाइफ का भी बहुत अच्छा होता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या क्या है, इसकी प्राइस क्या है और सारी चीज़ें एक एक करके डिसाइड करने लग गए और लेने लग गए। और ना यहाँ पे बस जब भी आप आओ ना तो आप हमेशा घर से लिस्ट बना के आओ। लिस्ट बनाने से क्या होगा कि आपको ना एक हेडेक फ्री नहीं होएगा कि क्या क्या लेना है, आपको पता होगा ऑलरेडी कि क्या क्या मुझे लेना है। और मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि मैंने लिस्ट नहीं बनाया था। आप लिस्ट बना के आओगे ना तो आपको एक कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं भूल गई थी और मैं नहीं लेकर आई। तो लिस्ट बनाने में क्या होगा ना कि आपको नहीं मिलेगा। देखो भटूरे का भी आटा मिल रहा था बाय 2 गेट 1 फ्री, मैंने नहीं लिया। मैंने कहा बहुत सारा मैदा मैदा हो जाएगा और
रमज़ान में भटूरा कौन खाता है, फिर जब ज़रूरत होगी तो लेकर जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता हो गया कि यहाँ पे भटूरे का आटा ये वाला मिलता है। और ये वाले आटे से ना, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि ये वाले आटे से और भटूरा बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है, और इसमें पूरा मिक्स आता है प्रॉपर कि क्या क्या चीज़ है। तो बस हम लोग यहाँ सोच सोच के लेने लग गए थे क्या क्या लिया, तो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या लिया। और अभी फ़िलहाल तो मैं यही देख रही थी। रमज़ान था तो रश भी बहुत ज़्यादा था, पर कोई बात नहीं, मुझे जो जो सामान लेना था मैंने ले लिया। और यहाँ पे आने से ये होता है कि अब ग्रोसरी शॉप पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, वहाँ पे ऑफ़र नहीं चलते, उनके जो रेड लिस्ट में होता है, मतलब पैकेजिंग के ऊपर जितना भी प्राइस लिखा होता है उतने ही रुपए ही देते हैं, और 1-2 रुपए 5 रुपए ऐसा छोड़ देते हैं। इसमें बहुत बहुत फ़ायदा होता है यहाँ से लेने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से लेना। यहाँ पे गाइस मैं बिल विल करवा के और आ गई थी लेने के लिए, तो लेके बस निकल गए थे क्योंकि बहुत सारा सामान था। घर चल के आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर, और बस मैंने निकालते हैं सामान, आपको दिखाते हैं मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, क्योंकि ईद रमज़ान की 1 महीने की रमज़ान की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो रमज़ान में ज़रूरी होता है। और हम लोग की इतनी ज़्यादा छुट्टी तो नहीं होती, पर हाँ रहना चाहिए, मम्मी बनाती हैं, थोड़ा बहुत ही बनाती हैं, फिर जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं बनाती हूँ। तो आगे मेरे बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, रमज़ान प्रिपरेशन ब्लॉग, रमज़ान डेकोरेशन ब्लॉग, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहना, तो जब तक आपको दिखाते मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सो गाइस ये है माशाल्लाह 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 अल्लाह मुबारक, ये है हमारे घर का रमज़ान का सामान, जो कि हमारे घर में कुछ कुछ अवेलेबल था, कुछ कुछ नहीं था, तो मैं लेकर आई हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाती हूँ। मैंने ये एक फालूदा ले लिया है कि मैं इसको बनाऊंगी, पार्सल भी बनाया था और लाया थी, मैं रखी था, और बहुत दिन बाद फिर मैंने इसको बनाया। एक मैंने शेज़वान चटनी ले ली है, एक मैंने गुलाब जामुन का मिक्स लिया है कि इसका गुलाब जामुन बना के ट्राई करूँगी। और ये चना के मैंने पैकेट लिए, कुछ खुला चना मटर लिया था मैंने, ये देख सकते हो। मोज़रेला चीज़ ली है, उसके साथ में एक तस्बीह ली है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये तस्बीह, ये ले लिया। कुछ ऑयल के पैकेट्स लिए हैं, कुछ पोहा के पैकेट लिया है, ज्वार का आटा नहीं था वो ले लिया मैंने अपने लिए। यहाँ पे कुछ सूजी ले लिए, टैंग ले लिया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी ही पीती है, मैं पीती नहीं हूँ। और यहाँ पे मैगी मसाला, पापड़, जैगरी पाउडर मैंने ले लिया है कि कुछ काम अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो हो सकता है। मेथी दाना नहीं था, मैदा, चाय पत्ती, और ये खड़ी मूंग ले लिया। और बाकी के सामान जो दाल वाले ना वो मम्मी ला ली थी, तो वो था। यहाँ पे डेट ले लिए हैं मैंने, बेसन लिया है, दलिया लिया है, और ये कुछ खुले पापड़ लिए हैं, पैकेट्स में भी लिए हैं, खुले भी लिए हैं। ये कुछ खुले पापड़ लिए हैं, ये पैकेट्स में लिए हैं, और ये मैंने पैकेट लिया। और आपको ये बताती हूँ खासियत, मैंने इतना इतना क्यों लिया है, क्योंकि एक ज्वार के आटे के साथ में एक ज्वार का आटा फ्री था। यहाँ पे 2 पोहा के साथ में 1 पोहा फ्री था, तेल के साथ में भी ऐसा था, एक के साथ एक फ्री, बेसन के साथ में भी ऐसा था, एक के साथ एक फ्री, डेट्स के साथ में भी था, एक के साथ एक फ्री। पर मैंने एक पैकेट लिए क्योंकि पर साल की भी एक पैकेट रखी हुई है। मैदे के साथ में भी था, पर मैंने एक लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और ये पापड़ के साथ में भी एक के साथ एक फ्री था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे डिस्काउंट मिल गई है। ये वाला पापड़ भी मुझे एक के साथ एक फ्री मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्काउंट मिल गई है, तो मैं लेकर आई हूँ। इसीलिए मैंने इसकी लाने में, जब मैं वहाँ बढ़ ली ना, तो मेरे हाथ में भी सामान था, अमजद के भी हाथ में सामान था, तो हम लोग कुछ ज़्यादा खास वो नहीं कर पाए, वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि सामान उस टाइम पे था ना कि वीडियो बनाऊँ कि सामान लूँ। मुझे याद था कि मेरे घर में क्या क्या सामान नहीं है, तो मैंने वो सामान लिया। अल्लाह मुबारक, आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना। और अल्लाह पाक ऐसे ही हमारे यहाँ ना हमेशा दस्तरखान भरे रहे, हमारे घर में ऐसे ही हम लोग को इतना देते रहे कि हम लोग लाते रहे। और रमज़ान सच में बरकतों का महीना होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अरेंज हो ही जाता है। तो अल्लाह पाक ऐसे ही हमेशा चलाते रहे। तो आपके यहाँ शॉपिंग हो गई है नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों ने क्या क्या लिया है। इसमें मैंने क्या नहीं लिया, मैं कुछ भूल रही होंगी तो वो आ जाएगा तुरंत ही, तो मुझे आप वो भी कमेंट बताना। वैसे इतना सामान मेरे लिए सफिशेंट था, क्योंकि मेरे पास पता है कि कुछ सामान जो है घर में है, तो मैंने उसको नहीं लिए हूँ। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपने अपनी जो रमज़ान शॉपिंग है वो कर लिया है या नहीं, मुझे ये भी कमेंट में बताना। गाइस अब की बार ना मुझे स्प्रिंग रोल शीट और समोसा पट्टी मिल गई थी। मैं इतने जितने साल से आई हूँ मैं हमेशा ढूंढने जाती थी, पिछले साल भी मैं ढूंढने गई थी पर मुझे नहीं मिला था। अब की साल मुझे मिल गया था, मेरे हिसाब से मिल गया था और मेरे पसंद का मिल गया था। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो आगे एक व्लॉग मिस मत करना।
तो आपने देख लिया होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। हमारा व्लॉग कैसा लगा, छोटा सा व्लॉग था, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी सामान आप लोग का रमज़ान प्रिपरेशन हो गया है नहीं, रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप मुस्लिम हो तो। और हमारी तो हो गई है फाइनली। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी आगे हमारा कल का, मतलब कल मैं शूट करूंगी रमज़ान डेकोरेशन आइटम्स मैं लेकर आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए, तो वो मैं शूट करूंगी और फिर रमज़ान डेकोरेशंस करूंगी। तो आगे प्रिपरेशंस बहुत सारी रमज़ान से रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल में बने रहना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो बहुत सा प्यार दीजिएगा। बाय गाइस।